सो फिलहाल आज के लेक्चर के लिए चलते हैं ग्रुपिंग ऑफ सेल्स की तरफ। सेल्स की जानकारी हमने पहले भी ली थी, थोड़ी बहुत और जानकारी हम ले लेते हैं। छोटा हेडिंग, हेडिंग के अंदर एक छोटा सा हेडिंग हम यहाँ पे लगाते हैं, इंफॉर्मेशन अबाउट बैटरी और सेल। इंफॉर्मेशन अबाउट बैटरी, और या जिसको हम सेल भी कहते हैं, ठीक है, जो हम रिमोट के अंदर डालते हैं टीवी के, वो उसी की बात कर रहे हैं, बैटरी या सेल। ठीक है, यस। तो इसके रिलेटेड हमने ना दो टर्म्स देखी थी। दो टर्म्स किसी को पता है वो कौन सी थी? बैटरी के रिलेटेड हमने दो टर्म डिस्कस किए थे। एक होता है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, और एक होता है ईएमएफ। ईएमएफ का कोई मुझे फुल फॉर्म बताए? इलेक्ट्रोमोटिव, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, ये कोई एक फोर्स नहीं होता है, ये एनर्जी सप्लाई करने की टर्म होती है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस किसको हम कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस हम किसको कहते हैं, कब कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस? एक यहाँ पे पीछे सर्किट ड्रॉ कर देता हूं मैं, ये कि मान लो एक बैटरी है, ये एक बैटरी है, ठीक है, ये 5 वोल्ट की है, ठीक है, ये बैटरी है 5 वोल्ट की है। ठीक है, जब मैं इसे एक्चुअली में किसी सर्किट में लगा दूं तो ये ऐसे दिखेगी। ठीक है, इस बैटरी का कुछ खुद का रेजिस्टेंस होगा, बैटरी का खुद का कुछ रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, स्मॉल आर। तो यहां पे मैं कहता हूं ईएमएफ कितना है, यहां पे 5 वोल्ट है। ठीक है, यहां पे मैंने क्या कहा, ईएमएफ कितना है, 5 वोल्ट है। यहां पे भी वही बैटरी है, ईएमएफ जिसका 5 वोल्ट है, लेकिन इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ है, उसको हमने किसी एक्सटर्नल सर्किट पे लगा दिया। तो बैटरी का ईएमएफ 5 वोल्ट, इसका मतलब फिर से एक बार समझो, हमने पहले भी समझ लिया था, कोई बात नहीं, हम फिर से समझ लेते हैं। ईएमएफ 5 वोल्ट है, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे 5 वोल्ट से कम है। क्या चक्कर है? 5 वोल्ट ईएमएफ का मतलब क्या है कि जब हम मार्केट से किसी सेल को लेकर आए, उसके पीछे लिखा था 5 वोल्ट। ठीक है, मतलब वो 5 वोल्ट क्लेम करता है, 5 वोल्ट वो बोलता है कि 5 वोल्ट का एनर्जी सप्लाई करेंगे हम किसी एक्सटर्नल सर्किट में कोई एलिमेंट को, इस बैटरी को जब लगाया जाए। ठीक है, लेकिन जब एक्चुअली में लगाया गया, तब हमने देखा कि ये जो ए और बी इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आया, वो कुछ थोड़ा सा कम आया, मुझे मिला 4.5 वोल्ट। ईएमएफ 5 वोल्ट था, मतलब मैंने गाड़ी ली, कंपनी ने गाड़ी का एवरेज क्लेम किया 60 किलोमीटर पर आवर। क्या बात कर रहा हूँ मैं, एवरेज क्लेम किया 60 किलोमीटर पर लीटर, लेकिन मुझे मिला 50 किलोमीटर पर लीटर। ठीक है, तो वैसे ही बैटरी का है, कंपनी क्लेम करती है 5 वोल्ट, तो मतलब वो ईएमएफ है, उसकी वैल्यू। टेक्निकल शब्दों में इसे कहते हैं, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ओपन सर्किट। इसको कहते हैं, दूसरा नाम क्या है इसका, ओपन सर्किट पोटेंशियल। ठीक है, मतलब किसी एक्सटर्नल एलिमेंट से जब कनेक्ट नहीं करते हैं तो वो उसकी जो थ्योरेटिकल क्षमता है वो है 5 वोल्ट। एक्चुअली में कनेक्ट किया गया तो मुझे मिला कितना, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस 4.5 वोल्ट। 0.5 वोल्ट कहाँ चला गया, 0.5 वोल्ट कहाँ चला गया? तो बैटरी का भी खुद का कुछ रेजिस्टेंस होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस, उसमें थोड़ी सी एनर्जी खर्च हो गई, तो 0.5 वोल्ट इसने खा लिया। ठीक है, थोड़ा सा करप्शन हो गया, 0.5 वोल्ट का करप्शन हो गया, इसके इंटरनल रेजिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप थोड़ा सा चला गया, तो हम इसको कहते हैं क्लोज्ड सर्किट पोटेंशियल, क्लोज्ड सर्किट पोटेंशियल। ठीक है, तो ज्यादा कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, सिंपल 100 बात की एक बात। ईएमएफ का मतलब क्या है, थ्योरेटिकल जो उसकी वैल्यू है ओपन सर्किट में, जब किसी क्लोज सर्किट से कनेक्टेड नहीं है तो 5 वोल्ट है। जब हम क्लोज सर्किट मतलब रेजिस्टेंस या कोई दूसरे एलिमेंट बल्ब वगैरह से लगा देंगे तो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाता है, उसमें कुछ एनर्जी खर्च हो जाती है, और जो बची हुई एनर्जी है वो ओनली अवेलेबल होती है एक्सटर्नल सर्किट। कहते हैं कि ईएमएफ इज ग्रेटर कंपेयर टू पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन इट इज डिस्चार्जिंग। ठीक है,
तो ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग ये फंडा हम थोड़ा बाद में देखेंगे, नहीं तो यहाँ पे वो कन्फ्यूजन क्रिएट करके देगा। लेकिन एक बैक ऑफ माइंड में एक पॉइंट याद रखना, चार्जिंग डिस्चार्जिंग नामक कुछ चीज़ यहाँ पे भी पढ़नी होती है, ठीक है, जो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना काफ़ी है। ईएमएफ का मतलब क्या है और पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमारा हेडिंग ये था ग्रुपिंग ऑफ सेल, हमने सेल की थोड़ी सी जानकारी वापस से ले ली, ओके। आगे आते हैं, आगे हम एक पॉइंट ही देखते हैं, इसी का ही कंटिन्यूएशन। अगर मैं इसको फर्स्ट पॉइंट कह दूँ, इफ आई ड्रॉ दिस एज अ फर्स्ट पॉइंट, ग्रुपिंग ऑफ सेल की तैयारी चल रही है, उसके लिए हमने सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे देखा इंफॉर्मेशन अबाउट सेल, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में आते हैं, ठीक है, कि एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में से हमने एक ऐसी ब्रांच निकाली, ठीक है। किसी का माइक ऑन है, वो माइक बंद कर दे। ये एक बैटरी है, ये बैटरी का यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये बैटरी का ईएमएफ एप्सिलॉन या ई से हम दिखाएंगे। बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, ठीक है। किसी दो पॉइंट से ये कनेक्टेड है किसी ऐसे दो पॉइंट से कनेक्टेड है, बाकी कुछ सर्किट होगा, ठीक है। यहाँ का पोटेंशियल ए है, यहाँ का पोटेंशियल बी है, ठीक है। इस प्रकार का सिचुएशन हमें कई बार आएगी, तो हमें यहाँ पे इक्वेशन ड्रॉ करना पड़ता है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि करंट यहाँ से यहाँ फ्लो हो रहा है, ठीक है। करंट बैटरी से निकला, ठीक है। करंट कहाँ से निकलता है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है, ऐसा घूम फिर के वापस से ये यहाँ से बैटरी के निगेटिव टर्मिनल में आएगा। तो हमने दिखा दिया, यहाँ से निकला और ये यहाँ से वापस आएगा, ठीक है। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर ये यहाँ से करंट निकला है तो ये पीछे से कहाँ से आ रहा है, यहाँ पे तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कनेक्शन है, बस हमने बहुत बड़े सर्किट में से हमने इतना सर्किट निकाल के यहाँ पे बस पुट किया है, ठीक है। इसलिए वो जब हम देखेंगे करंट कुछ ऐसा फ्लो हो रहा होगा, और जब निकल के वापस बैटरी के टर्मिनल में जाएगा तो हमें ये एरो से यहाँ दिखा दिया, ठीक है। फतेह की बात यहाँ पे करते हैं। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला, इसको बॉक्स करता हूं मैं, ठीक है। ये क्या है, ये बैटरी है, इसके अंदर ये क्या है, दिस इज ईएमएफ ऑफ बैटरी, दिस इज ईएमएफ ऑफ बैटरी, ठीक है। छोटा आर क्या है श्लोक, छोटा आर क्या है, क्या कहोगे इस छोटे आर को, छोटे आर को कहेंगे हम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। ये इंट्रोडक्शन चल रहा है कि बैटरी के बारे में क्या क्या हलचल है। तो बैटरी और उसके जस्ट नेबरिंग में स्मॉल आर से हमने एक ऐसा रेजिस्टेंस निकाल दिया, इट इंडिकेट्स कि ये बैटरी का रेजिस्टेंस है, जिसका नाम क्या पुकारते हैं हम, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी, ठीक है। अभी यहाँ से मुझे एक इक्वेशन प्लॉट करनी है, ठीक है। जो हम किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ में देखते थे ना, निगेटिव टर्मिनल लगा तो पॉजिटिव लिखना, करंट के डायरेक्शन में निगेटिव लिखते हैं, तो हम पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस ब्रांच निकालना चाहते हैं। मेरा पर्पस क्या है, सो बात की एक बात, मुझे पोटेंशियल डिफरेंस जानना है वीए और वीबी के अक्रॉस कितना है। जैसे कि वही बात है, 5 वोल्ट की बैटरी है तो एग्जैक्टली 5 वोल्ट मुझे यहाँ पे मिलेगा क्या, नहीं, 5 वोल्ट से थोड़ा कम मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ पोटेंशियल इंटरनल रेजिस्टेंस में चला जाएगा, उसका इक्वेशन में लिख रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं है। तो अगर मैं स्टार्ट करता हूं यहां से VB, आई विल राइट VB प्लस VB लिखेंगे, क्योंकि ये निगेटिव टर्मिनल से अटैच्ड है, निगेटिव टर्मिनल से अटैच है, तो यहाँ का पोटेंशियल में लिखूंगा प्लस VB, ठीक है। करंट के डायरेक्शन में चल रहा हूं, मान लेते हैं कि इस ब्रांच में से करंट फ्लो हो रहा है I, तो मैं B से जा रहा हूं, आई विल राइट माइनस I इंटू कहाँ पे गिर रहा है ये करंट, रेजिस्टेंस R में, सो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस R विल बी IR। सर आपने माइनस क्यों लिखा, क्योंकि मैं इस डायरेक्शन में चल रहा हूँ बेटा, आई एम गोइंग फ्रॉम दिस पोजीशन B टू पोजीशन A, ठीक है। सर VB प्लस क्यों लिखा, क्योंकि वो निगेटिव टर्मिनल से अटैच है, ठीक है। आगे आए हम और इसके अंदर करंट गिरा, माइनस IR लिखा, इन द सेम डायरेक्शन करंट फ्लो हो रहा है, और वही डायरेक्शन में हमारे लूप का डायरेक्शन है, या इस ब्रांच में चलने का डायरेक्शन है। लूप तो नहीं कहेंगे ना, क्लोज नहीं है, चलने का डायरेक्शन। कौन सा टर्मिनल लगा या बैटरी का, निगेटिव, निगेटिव टर्मिनल लगा तो क्या लिखोगे वहां पे, प्लस ई, प्लस ई, ठीक है। फिर यहां पे आए हम VA, VA इज अ पोटेंशियल ऑफ दैट पर्टिकुलर नोड, वो किससे कनेक्टेड है,
पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, उसको क्या लिखोगे, माइनस वी ए इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी ये एक्सप्लेनेशन से 2 दिन पहले एक क्वेश्चन मैंने किया था, 2 दिन पहले मैंने एक क्वेश्चन किया था जो किसी ने पूछा नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को तो वो समझा ही नहीं होगा, इसी के कारण तुम लोगों ने मुझे नहीं पूछा। ये वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ये वाले ब्रांच में मैंने जो ये इक्वेशन लिखा था इज इक्वल्स टू 0 ये करके, वो यही तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा था। अगर मैंने आज जो एक्सप्लेन किया वो अगर समझ गए तो इस क्वेश्चन को घर जाके या घर पे ही होगे तो लेक्चर के बाद इस क्वेश्चन को देख लेना कि यहाँ पे ये पर्टिकुलर ब्रांच में मैंने ये इक्वेशन कैसे लगाया है। ठीक है, तो मैं आता हूँ आज के लेक्चर में। 2 दिन लेक्चर के पहले की बात थी वो, यहाँ पे आए हम नीचे 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 नीचे, हाँ ये यहाँ पे, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0 कर दिया हमने। ठीक है, करना क्या चाहते हो सर, मैं यहाँ पे वी ए माइनस वी बी निकालना चाहता हूँ, तो मैं वी ए को यहाँ लेके आता हूँ और वी बी को यहाँ लेके आता हूँ। वो कैसे दिखेगा, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू माइनस आई आर प्लस ई। सो फाइनली वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर। इस इक्वेशन को थोड़ा सा बॉक्स कर दे, थोड़ा नहीं पूरा ही बॉक्स कर रहा हूँ सर, थोड़ा बॉक्स क्यों करते हो। वी ए माइनस वी बी दैट इज पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस potential drop across these two ends, that is VA minus VB is equals to बैटरी की क्षमता माइनस जितना इंटरनल रेजिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप है वो। तो ये एक हमें कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला मिला जो हम एक एग्जांपल को अभी लगाएंगे, ताकि ये जो लिखा है सेकेंड पॉइंट रिगार्डिंग बैटरी और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, वो कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो। फिर हम 2 या 2 से ज़्यादा बैटरीज जोड़ेंगे और आगे एडवांस कुछ कॉन्सेप्ट को डील करेंगे। तो टू अंडरस्टैंड दिस, ये जो कुछ यहाँ पे हुआ है उसके लिए हम एक एग्जाम्पल नीचे लिखते हैं, फिर मैं ऊपर चल के उसे और क्लैरिटी देने की कोशिश करता हूँ। एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखा, सिंपल सा ही एग्जाम्पल है, हल्का फुल्का सा, सभी लोग समझ सकते हैं। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, जिसकी वैल्यू है 4 ओहम। एक बैटरी है मेरे पास जिसकी क्षमता है, जिसकी एनर्जी कैपेसिटी या पोटेंशियल जो है या ईएमएफ जो है वो 10 वोल्ट है, और बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, जब कभी तुम्हें ऐसे दिखे बैटरी के तुरंत बाद इतना ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ये मतलब बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है, या उनको वहाँ पे क्लैरिटी नहीं मिल रही तो क्वेश्चन में वैसा मेंशन होता है कि ये क्या है एग्जैक्टली। ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू है 2 ओहम। ठीक है, हम इसको पहली बार देख रहे हैं तो मैं इसको एरो करके यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। बच्चों मुझे बताओ स्पीड ज़्यादा हो रही है क्या, कई बार समझ में नहीं आता क्योंकि तुम लोग मेरे सामने नहीं हो। तेज हो रहा है क्या, हेलो, ठीक चल रहा है क्या, ठीक है। मुझे बताना है यहाँ पे ए और ये बी, फाइंड, हमने इसको क्वेश्चन बनाया, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी। ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, मेरा साथ देना, ठीक है। अगर ये इस प्रकार से दिखता, ठीक है, मैंने कहा कि यार इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, स्टार्टिंग की बात अगर होती है, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी के स्टार्टिंग की बात होती, मैंने तब कहा था कि बैटरी को इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, और मैंने कहा था खैर उसे बाद में देखेंगे। ठीक है, पहले हमने इस प्रकार के देखे थे। ठीक है, क्या मुझे बता सकता है कोई यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी कितना होगा, क्या मुझे बता सकता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी कितना होगा। गुड, 10 वोल्ट्स होगा। ठीक है, क्यों 10 वोल्ट्स होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है क्या, कुछ वोल्टेज कोई खा रहा है क्या, यहाँ पे कोई इंटरनल रेजिस्टेंस है क्या। हमने कहा कि इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है मतलब बैटरी की पूरी क्षमता इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस मुझे मिल रही है, 4 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस। या हमने ऐसा कहा था ना कि प्लस और माइनस, पॉजिटिव टर्मिनल मतलब यहाँ पे 10 वोल्ट लिखो, किरचॉफ्स का नोडल यहाँ पे हम क्या लिखते थे 0 वोल्ट, राइट। तो वी ए बी क्या होगा, वी ए माइनस वी बी, वी ए कितना है 10, वी बी कितना है 0, सो 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हमें ए बी के अक्रॉस मिलेगा। ठीक है, क्या यहाँ पे वैसा ही होगा क्या,
इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ए बी के अक्रॉस क्या हम कह सकते हैं क्या कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट मिल रहा है? क्या हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन में? नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे हो जाएगा ना। तो वही बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैं अगर छोटा करके साइड में रख दूं, इसको सर्कल कर दूं, ताकि तुम जब कभी बाद में नोट्स को पढ़ोगे तो तुम्हें ये थोड़ा हेल्प करेगा अगर ये नहीं आ रहा है तो। चलो फिर हम यहाँ पे देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी कितना आएगा। ओके, दूसरी बात, सबसे पहले कितना करंट फ्लो हो रहा है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा ना। फॉर्मूला तो हमारे पास ऑलरेडी है ऊपर, ये वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर, ये फॉर्मूला हमारे पास है, ठीक है। ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हम फाइंड आउट करेंगे तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। थोड़ा सा फिर से पेशेंस अगर रखते हो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाली टर्म क्या है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ये वाली टर्म क्या है, इज इक्वल्स टू 0 है। इसलिए हमने कहा था जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए और बी है वो कितना है, बैटरी के वोल्टेज जितना है, दैट इज 10 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे ए बी के अक्रॉस मुझे सिंपल क्वेश्चन है, स्लोली मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अभी स्पीड मैंने घटा दी मेरी। ई कितना है यहाँ पे, ईएमएफ कितना है बैटरी का, हमने कहा 10, माइनस करंट फाइंड आउट करना पड़ेगा मुझे, रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे 2 ओम का है, बराबर है। तो मुझे ये पोटेंशियल डिफरेंस वी ए भी फाइंड आउट करने के लिए मुझे इस करंट की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो करंट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सर्किट के अंदर से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। कोई मुझे बताएगा ये 4 ओहम और ये 2 ओहम, जाग जाओ, मुझे बताओ 4 ओहम और 2 ओहम किस में है, सीरीज में है या पैरेलल में है? सीरीज में है, राइट। तो ये एक टर्मिनल इससे कनेक्टेड है और जो दूसरा टर्मिनल है वो दूसरे के एंड से कनेक्टेड है, तो एक के बाद एक ये कनेक्टेड है, मतलब ये इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल सर्किट के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, ठीक है। चलो, तो ये हमने यहाँ पे होल्ड किया, हमने कहा इसके पकड़ के रखो। हम स्टेप 2 पे चले जाते हैं, टू कैलकुलेट करंट। मैं एक एक स्टेप यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, जब मैं आगे चलूँगा मैं सीधा फिर ये जो डिटेल वाली स्टेप है वो स्किप कर दूंगा, ठीक है। तो अभी पूरा समझ लो, टू कैलकुलेट करंट वी फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। इस डायग्राम को मैं ऊपर से लेकर आता हूं, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं। ये दोनों कैसे हैं, दिस टू आर इन सीरीज, ठीक है। तो सर्किट कैसे दिखेगा मामू, यहाँ पे बैटरी 10 वोल्ट की, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी, 4 और 2 सीरीज में है, तो कितना आएगा ये टोटल, दिस विल बिकम 6 ओहम, 4 + 2 6, ठीक है। सो करंट कितना आएगा, जो करंट की मुझे तलाश थी, I इज इक्वल्स टू V/R, सो दैट इज 10/6 विच इज इक्वल्स टू 5/3, 5/3 कितना होता है 1.6, चेक कर लेना एक बार। करंट मुझे कितना मिला 1.6 एम्पियर, करंट कितना मिला 1.6 एम्पियर, ठीक है। अच्छी बात है, करंट 1.6 एम्पियर मिल गया, इसको 2 नाम दे देते हैं, पुट 2 in 1, पुट 2 in 1, ठीक है। तो ऊपर से लेकर आते हैं 2 को, यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देते हैं अभी। सो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू, यहां नहीं, मैं उसे यहां पुट कर रहा हूं, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू 10 माइनस करंट की वैल्यू आ गई 1.6 इंटू 2, सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी कितना मिला मुझे, 10 माइनस 1.6 इंटू 2 कितना रहे 3.2, तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू 10 माइनस 3.2,
6.8 वोल्ट। ठीक है। सो मार्केट से मैंने बैटरी लाई 10 वोल्ट की, लेकिन जब मैंने वोल्ट मीटर से मेजर किया इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, वो कितना आया? 6.8 वोल्ट। ठीक है। तो मैं गुस्से गुस्से से दुकानदार के पास गया। दुकानदार अपने ही वीडियोस देख रहा था, उसे पता था कि ये ग्राहक फिर से आ जाएगा। उसने अपने वीडियो देखे। कस्टमर चिल्लाया, अरे तूने 10 वोल्ट की बैटरी दी, लेकिन मैंने पोटेंशियोमीटर से, वोल्ट मीटर से मैंने चेक किया, वो 6.8 वोल्ट ही दिखा रहा है। दुकानदार क्या कहेगा? अरे सर, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है, लेकिन कंपनी वाले इंटरनल रेजिस्टेंस क्यों दिखाएंगे? वो ओपन सर्किट वाला पोटेंशियल दिखाते हैं। तो ये जो सिंपली 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट को क्या कहेंगे हम? EMF ऑफ द बैटरी। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? ये 6.8 वोल्ट। ठीक है। तो 10 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस या EMF। 10 वोल्ट क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है या EMF है? दिस 10 वोल्ट, व्हाट डू यू से? क्या कहोगे? 10 वोल्ट को पोटेंशियल डिफरेंस या EMF? कहेंगे इसको EMF। ठीक है। और जब हमने किसी एक्सटर्नल सर्किट के अक्रॉस लगाया, बिकॉज ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, कितना मुझे मिला? 6.8 वोल्ट। इसको कहेंगे दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। 10 वोल्ट क्या था मेरा? EMF। ठीक है। तो EMF यहाँ पे कितना था? 10 वोल्ट। एंड पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे मुझे कितना मिला? 6.8 वोल्ट। ठीक है। लॉस कितना हुआ रे मेरा? लॉस ऑफ पोटेंशियल इन इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हुआ? अरे बोलो यारो, इतने भी क्या शांत हो? 3.2 वोल्ट का लॉस हुआ। ठीक है। चलो, तो ये की पॉइंट्स हमें कुछ मिले। ओके, हम आगे चलते हैं। ग्रुपिंग ऑफ सेल की तरफ हमारा रुख है। उसके लिए हमने पहले 2 पॉइंट्स पढ़े। हमने EMF पोटेंशियल डिफरेंस जान लिया क्या होता है। कुछ इस प्रकार से कुछ इक्वेशंस हमने लिखा, उसको समझने के लिए हमने कुछ इक्वेशन किया। और अब हम आगे चलते हैं, एक तीसरा पॉइंट लिखेंगे। चलो चले थर्ड पॉइंट की तरफ। लिखा हमने, वो इस डायग्राम के लिए ये पॉइंट हम लिख रहे हैं। ठीक है। एक सिचुएशन, ये पूरी तैयारी ग्रुपिंग ऑफ सेल के लिए है। एक रेजिस्टेंस ऐसा है बच्चों, बीच में बैटरी है, और बच्चों यहाँ पे और एक रेजिस्टेंस है। इसे बोल दो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है या कुछ भी है, लेकिन इस प्रकार के कुछ अरेंजमेंट है। इसकी वैल्यू है 5 ओहम, इसकी वैल्यू है 3 ओहम। ठीक है। इसको हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया है। ठीक है। थोड़ा सा फील आए, तुम कहोगे सर ये तो बैटरी के 2 ओपन एंड है, तो थोड़ा सा फील आए इसलिए मैं अभी क्या करता हूँ, इसको कनेक्ट कर देता हूँ ऐसे। ठीक है। तो ये कुछ ऐसा सर्किट है, मान लो। मान लिया क्या? मानने में क्या जा रहा है? मान लो ना यार जल्दी। ठीक है, तुम लोग मानते ही नहीं जल्दी। बैटरी की कैपेसिटी ले लो 10 वोल्ट। मैंने पूछा फाइंड करंट इन द सर्किट। फाइंड करंट इन द सर्किट। ठीक है। तो हमने देखा कि यार ये 5 ओहम 3 ओहम सीरीज में है या पैरेलल में है। वैसे सिंपल ही है अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, लेकिन हम कहेंगे कि इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। ठीक है। ताकि हमें ये सीरीज में है या पैरेलल में दिखाई पड़े। ठीक है। अभी इसी अरेंजमेंट को हम अगर सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं तो कैसे लिखेंगे, एक बार देखो ज़रा। हम क्या करते हैं, यहाँ से इस बैटरी को उठाते हैं। यहाँ से हमने इस बैटरी को उठाया। ठीक है। इस 3 ओम रेजिस्टेंस को उसके पास रख देंगे। ठीक है। ये यहाँ पे 3 ओम रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा देंगे और बैटरी को इधर से कनेक्ट कर देते हैं। जो बैटरी है 10 वोल्ट की, यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं, तो भी सर्किट में कुछ फर्क नहीं गिरेगा। ठीक है।
तो बैटरी के बस देखना कि जो टर्मिनल्स है, ये पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे ही आ जाए, ये नेगेटिव टर्मिनल इधर ही रह जाए, ठीक है। नाउ दिस अरेंजमेंट इज इक्विवेलेंट टू दिस अरेंजमेंट, ठीक है। अब ये यहाँ से साफ साफ तरीके से हमें दिखाई पड़ रहा है कि ये जो 5 ओम और 3 ओम है, ये दोनों कैसे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में है, ठीक है। तो अभी इसको सॉल्व करेंगे। 5 और 3 कौन से कॉम्बिनेशन में बेटा, फिर से एक बार बताओ मुझे, 5 और 3 कौन से कॉम्बिनेशन में है, सीरीज में है, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट हम आसानी से अभी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 ओम। सो इस 8 ओम के अक्रॉस ये बैटरी है, जिसका वैल्यू कितनी है बैटरी की, 10 वोल्ट। अभी करंट निकालना कोई बड़ी बात है क्या, करंट कैसे निकालोगे, यहाँ से I इज इक्वल्स टू V बाय आर। V कितना है 10, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 8, ठीक है। कितना आएगा ये 5/4, दिस इज द आंसर, ठीक है। आगे चल के हमें कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दिखेंगे तो हम यहाँ पे थोड़ा फोकस करेंगे, कॉन्सेप्ट हमने जो पढ़ी है, मतलब ये अगर इस प्रकार की सिचुएशन है, यू जस्ट फ्लिप द पोजीशन ऑफ 3 ओम रेजिस्टेंस एंड द 10 वोल्ट बैटरी, ताकि क्लियरली हम ऐसा कर सकते। तो सो बात की एक बात, इस सर्किट को ऐसा भी लिखा जा सकता है, ठीक है। चलो ये एक बात क्लियर हो गई यहां से। तो इसी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल, इन द सर्किट शोन, इन द सर्किट, ग्रुपिंग ऑफ सेल करेंगे ना, अभी 2 बैटरीज लेकर आते हैं तो वो क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है। तो मुझे पहले ना क्वेश्चन से पहले ग्रुपिंग ऑफ सेल का कॉन्सेप्ट बताने दो तुम लोगों को, फिर ये क्वेश्चन के ऊपर हम आएंगे, ठीक है। तो हमारा मेन पॉइंट ग्रुपिंग ऑफ सेल, यहाँ पे हम लिखते हैं ग्रुपिंग ऑफ सेल। इसके पहले याद हो तो हमने देखा था ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस, सीरीज एंड पैरेलल। वैसे ही बैटरी का भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, ग्रुपिंग ऑफ सेल। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या देखते हैं हम, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। डायग्राम ड्रॉ करने से तुम लोगों को तुरंत पता चल जाएगा कि अच्छा जी ऐसा क्या। देखो, तो किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच में अगर 2 बैटरीज इस प्रकार से दिखाई पड़े तुम लोगों को, ठीक है। ये बैटरी और ये बैटरी का, पहली जो बैटरी है ये इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस, ये दूसरी बैटरी, इस दूसरी बैटरी का ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ये बी, ए और बी के अक्रॉस 2 बैटरीज कनेक्टेड है। मान ले इसका ईएमएफ E1, इसका ईएमएफ E2, इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू R1, इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू R2, ठीक है। टर्मिनल भी देखना जरूरी है, पॉजिटिव निगेटिव, ये पॉजिटिव ये निगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। अभी ये जो 2 बैटरीज तुम्हें दिखाई पड़ रही है यहाँ पे, वो एक के बाद एक जुड़ी हुई है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी। देख सकते हो 2 बैटरी है, तो हमें इक्विवेलेंट ईएमएफ इसका फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा मेंशन भी कर दूं इसको, अगर और सोफिस्टिकेटेडली इसे बॉक्स कर दो यहाँ पे, और इसको भी ऐसे बॉक्स कर दे। दिस इज लेट्स से सेल 1 एंड दिस इज सेल 2, ठीक है। अभी क्लियरली दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो सेल 1 और सेल 2 इनकी अरेंजमेंट ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है, ठीक है। अभी ऐसा जब कभी हमें अरेंजमेंट दिखाई पड़ेगा, ऐसा जब कभी हमें अरेंजमेंट दिखाई पड़ेगा, इस अरेंजमेंट को हम और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे लाइक दिस। ये ए, 2 बैटरीज है ना, 2 बैटरीज को साथ में लिखो। ऊपर एक क्वेश्चन मैंने किया था, यहाँ पे बैटरी बीच में थी, बैटरी को हमने साइड में कर दिया, तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं। हम यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे। हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को इस साइड लेके आते हैं और इस बैटरी को मैं यहाँ लेता हूँ,
पोजीशन को इंटरचेंज करता हो, ठीक है। तो इस ए के अक्रॉस मैं देखता हूँ, मैंने बैटरी को ऐसे कनेक्ट किया, तो इधर बैटरी ईएमएफ जिसका E1 और जिसका पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल ये रहा, और जो दूसरी बैटरी है, ये देखो बच्चों ये वाली बैटरी, इस बैटरी को मैं तुरंत इसके बाद लगा देता हूँ। उसके टर्मिनल्स को इंटरचेंज नहीं करना, एज इट इज़ लिखना, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ठीक। थोड़ा दूर लिखता हूँ ताकि मुझे वो प्लस माइनस दिखाना आसान जाए, प्लस ये माइनस टर्मिनल, ठीक है। तो ये बैटरी सेकेंड बैटरी थी, इसका ये प्लस और ये माइनस टर्मिनल यहाँ पे, जिसका EMF E2 था। अभी ये जो रेजिस्टेंसेस है इन दोनों को यहाँ पे लगा दो, इसके बाद ये R1 और ये R2, दिस इज R1 रेजिस्टेंस, दिस इज R2 रेजिस्टेंस, ठीक है, और ये पॉइंट भी, ठीक है। तो इसको हमने इस प्रकार लिखा। अभी यहाँ पे देख सकते हैं हम, ये जो दो बैटरीज हैं, दो बैटरीज साथ में आ गई, यहाँ पे हमने लिखा दो बैटरीज आर टुगेदर, इसका इक्विवेलेंट EMF हम लिखेंगे, और ये जो हमारे रेजिस्टेंस है हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है बैटरी का, ये एक के बाद एक लगा है, पॉइंट मुद्दे की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है। प्लस माइनस अल्टरनेट प्लस माइनस है, तो दिस इज अ एडिटिव कॉम्बिनेशन। इसका मतलब है इसका जो इक्विवेलेंट EMF होगा, E इक्विवेलेंट, यू विल राइट E1 प्लस E2, ठीक है। ये यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस सीरीज में है या पैरेलल में है, R1 R2 सीरीज में दिख रही है या पैरेलल में बच्चों? हेलो, एक्सक्यूज मी, सीरीज में। सो इसका R इक्विवेलेंट क्या होगा, R1 प्लस R2। तो इस बैटरी को रिड्यूस करके हम इस प्रकार से लिखेंगे। अभी ये एक ही बैटरी दिखा देना, उसके बाद एक ही रेजिस्टेंस दिखा देना ऐसे, तो ये रिड्यूस हो गया इस प्रकार से। A और B के अक्रॉस ये जो बैटरी है उसकी जो क्षमता होगी वो होगी अभी E1 प्लस E2, पॉजिटिव निगेटिव यहाँ पे, और ये रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, R1 प्लस R2। बात आ रही समझ में? दो और दो से ज़्यादा बैटरी हो, इस प्रकार का कनेक्शन हो, तो इस कनेक्शन को हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, और ये हमने देखा अल्टरनेट प्लस माइनस है, तो इन दोनों को सीधा जोड़ देंगे। यह स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए बताई है। जैसे ही तुम लोगों को ये डायग्राम दिखेगी, तुम कहोगे यहाँ पे प्लस माइनस है और फिर प्लस माइनस है, मतलब इन दोनों का एडिशन कर दो E1 प्लस E2, और ये दो जो रेजिस्टेंस है उनको भी जोड़ दो R1 प्लस R2, एंड यू कैन डायरेक्टली कम टू दिस पॉइंट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इसका, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन, इसको ऊपर लिखते हैं केस 1, केस 1। सीरीज कॉम्बिनेशन की अभी हम केस 2 लिखते हैं यहाँ पे, केस 2। कॉम्बिनेशन इस प्रकार, पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहाँ पे एक इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, और यहाँ पे एक बैटरी निगेटिव, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू, ठीक है। ये A ये B, ठीक है। वैल्यूज गिवन है, सम वैल्यूज आर गिवन, E1 E2 R1 R2, टर्मिनल्स प्लस माइनस, ये माइनस प्लस, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट EMF हमें निकालना है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। हमने यहाँ पे देखा प्लस माइनस और लगेज माइनस प्लस, ठीक है, प्लस माइनस और माइनस के बाद यहाँ पे भी क्या आया है, माइनस आया है, मतलब इसका इक्विवेलेंट EMF हम E1 माइनस E2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसको, E1 माइनस E2, ठीक है। वो इंटरमीडिएट स्टेप क्या होगी, बैटरी और ये जो दूसरी बैटरी है उसको भी यहाँ लेके आओ, और जो बचे हुए रेजिस्टेंस है वो एक जगह पे लिखना, ये A ये B, EMF इसका E1 इसका E2, रेजिस्टेंस की वैल्यू R1 R2, ठीक है। तो एक जगह पे बैटरीज आ गई, एक जगह पे रेजिस्टेंस आ गया। इसका इक्विवेलेंट EMF कितना होगा वो हम बताएंगे अभी
और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो इसका ई इक्विवेलेंट क्या लिखोगे, E1 प्लस या माइनस E2। ठीक है, जो बड़ा होगा उससे छोटे को सब्ट्रैक्ट कर देना। ठीक है, तुम कहोगे कि सर अगर E2 की वैल्यू बड़ी होगी तो E2 माइनस E1 कर देना। ठीक है, यहां पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये कॉम्बिनेशन सीरीज में, उसको घटाना मत, वो ऐड ही करते हैं R1 प्लस R। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे। और डायग्राम दिखने में कैसे दिखेगी, अभी विल राइट लाइक दिस। ये A, ये B, this is equivalent resistance and this is this is equivalent EMF and this is equivalent resistance। ठीक है,